राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, राजा जनक की सीख। एक बार सुखदेव जी महाराज के पिता वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि जाओ, आपको राजा जनक से कुछ सीखना चाहिए, उनसे आपको दीक्षा लेनी चाहिए। तो सुखदेव जी सोचने लगे कि मैं जाकर के राजा जनक से ज्ञान प्राप्त करूं, उनसे शिक्षा लूं। मैं एक ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो राजपाट के भीतर उलझा हुआ, और मैं कहाँ एक ब्राह्मण, एक पूजा पाठ के भीतर। लेकिन फिर भी वो राजा जनक के महल में गए। राजा जनक के महल में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपना दंड और कमंडल वहाँ बाहर टांग दिया खूंटे के साथ, और भीतर चले गए। और जैसे ही राजा के सामने पे पहुँचे तो सुखदेव जी ने क्या देखा? राजा जनक आसन के ऊपर विराजमान है, तो उनके बगल में कुछ लड़कियां खड़ी हैं। राजा जनक को चांबर ढुला रही हैं, हवा दे रही हैं पंखे से। कुछ लड़कियां बैठी हैं, राजा जनक की टांगों को दबा रही हैं। अब सुखदेव जी ने इतना सब कुछ देखा तो मन के भीतर विचार आया कि कहाँ ये राजपाट के भीतर उलझा हुआ है, कहाँ इन स्त्रियों के भीतर प्रसन्नचित्त मुद्रा में बैठा, ये क्या मुझे शिक्षा देगा, ये क्या मुझे ज्ञान देगा। अभी सुखदेव मन के भीतर ऐसा ही विचार कर रहा था कि इतनी देर में राजा जनक का एक सिपाही आया, भागता हुआ, हाँफता हुआ, कहा, महाराज, आपके अनाज के गोदाम में आग लग गई है और जल करके राख होने वाला है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं। वो सिपाही वापस हो गया। राजा जो पहले वैसे बैठा हुआ था वैसे बैठा रहा, प्रचंड मुद्रा में, खुश, किंचित भी वो घबराया नहीं, वैसे ही बैठा रहा। सुखदेव देखकर के हैरान हो गए। थोड़ी देर में सिपाही फिर भाग कर आया। राजा जनक ने पूछा कि अब क्या हुआ? कहा, महाराज, अब आग जो है आपकी घुड़शाला तक पहुंच गई है, जहाँ घोड़े बंधे हुए हैं, वो भी जल करके राख हो जाएगी। राजा जनक फिर वैसे ही बैठा रहा, किंचित भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी दुख नहीं, प्रसन्नचित्त मुद्रा में बैठा हुआ है। सुखदेव ये सब कुछ देख रहा है कि कैसा मूर्ख राजा है। इतनी देर में राजा बैठा हुआ था, कितनी देर में वो सिपाही फिर भागता हुआ, हाँफते हुए, महाराज, आपका घुड़शाला भी जल करके राख हो गया, अब आग जो है आपके मुख्य द्वार तक, महल के मुख्य द्वार तक पहुंच गई है। अब सुखदेव ने सोचा, कैसा मूर्ख राजा है जिसका सब कुछ जल गया, अनाज का गोदाम जल गया, घुड़शाला जल गई, अब आग जो है इसके मुख्य द्वार तक पहुंच गई है। कैसा मूर्ख राजा, क्या ज्ञान देगा मुझे ये? अब जैसा ही सिपाही इतना कह करके गया, जब राजा उठा नहीं, प्रसन्नचित्त मुद्रा में वैसे ही बैठा रहा, तो सुखदेव जी जो था वो वहाँ से मुड़ करके चलने लगा, भागने लगा। राजा जनक ने कहा, हे सुखदेव, रुको, कहाँ जा रहे हो? कहा, हे राजन, आपके जैसा मूर्ख राजा मैंने आज तक नहीं देखा। क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ, मुझे भेजा गया था कि आपसे ज्ञान अर्जित करूँ, आपसे धर्म की बातें सीखूं, लेकिन नहीं। तो आप कहाँ जा रहे हो? कहा, महाराज, आपका अन्न का गोदाम जल गया, आपकी घुड़शाला जल गई, आपके दरवाजे तक वो अग्नि पहुँच गई, मेरा वहाँ दंड और कमंडल टंगा हुआ है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ और मैं वहीं यहाँ से जा रहा हूँ। राजा ने बाजू पकड़ा, अरे सुखदेव, मेरा अनाज का गोदाम जल गया, मेरी घुड़शाला जल के राख हो गई, अब अग्नि मेरे दरवाजे तक पहुँच गई है, लेकिन मैं किंचित भी घबराया नहीं,
तो केवल उस दंड के लिए, उस कमंडल के लिए इतना चिंतित हुआ जा रहा है और यहाँ से भागा जा रहा है। सुखदेव जी ने जब ये बात राजा के मुख से सुनी तो हैरान हो गया और सोचने लगा कि राजा तो कह तो ठीक ही रहा है, राजा का सब कुछ जल गया, लेकिन राजा किंचित भी घबराया नहीं और मैं केवल एक दंड और कमंडल के लिए भागा जा रहा हूँ, उसके लिए चिंता कर रहा हूँ। इसका कारण समझे? जनक ने कहा, जो अपने दंड और कमंडल के लिए भागा जा रहा है, इसका कारण समझे। यही है कि मैं राज्य के भीतर राज्य करता हुआ भी, महल में रहता हुआ भी तटस्थ हूँ, स्थिर हूँ, विचलित नहीं हूँ। मैं इनको अपना नहीं मानता और आप उस दंड और कमंडल को अपना मानते हैं जिसको जलने से बचाने जा रहे हो। मेरा ज्ञान और शिक्षा यही है सुखदेव कि जिस प्रकार से मैं किंचित भी घबराया नहीं, मैं निर्लिपित हूँ, उसी प्रकार आप भी बनो, आप भी तटस्थ रहो। संसार के किसी भी पदार्थ को अपना मत समझो, ना किसी पदार्थ से मोह करो, ना किसी पदार्थ से अपना स्थायी संबंध मानो, बल्कि यह समझें केवल ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये कभी मरने वाले नहीं है। और ये जितना भी समस्त पदार्थ जो आपको दिखता है, ये जो समस्त जो आपको संसार दिखता है, ये समस्त जो आपको जो वस्तुएं दिखती हैं, ये सब की सब नाशवान हैं और इन्हें एक न एक दिन मिट जाना है। तो जिस तरह मैं विचलित नहीं हुआ कि मेरा गोदाम जल गया, मेरी घुड़शाला जल गई, अग्नि मेरे दरवाजे तक आई, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ, मैं किंचित मात्र भी घबराया नहीं। जब आपके भीतर भी ऐसा भाव हो जाएगा और इन वस्तुओं को जिस तरह मैंने कुछ नहीं समझा, इनके साथ मैंने मोह नहीं किया, उसी तरह अगर आपके भीतर भी वैसा ही होगा तो आप अवश्य मोक्ष को प्राप्त करोगे। ये आत्मा, ये अजर है, ये अमर है, ये अविनाशी है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा जनक से इस प्रकार शिक्षा ग्रहण की, ज्ञान प्राप्त किया, फिर जाकर के वापस वो अपने कुटिया में गए। तो इस कथा कहने का तात्पर्य क्या है, महत्व क्या है कि हम इस बाहरी संसार के भीतर उलझे पड़े हैं। हर एक वस्तु को हम अपना समझ करके बैठे हुए हैं। ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरी बहू है, ये मेरी पत्नी है, ये सब कुछ चीज़ें ये मेरी हैं और इनके साथ हम बंधे पड़े हैं। लेकिन जिस दिन ये आंखें बंद हो जाएंगी, ये सब कुछ ओझल हो जाएगा, कोई किसी का नहीं होगा। किसकी पत्नी, किसका बेटा, किसकी बेटी, किसका मकान, किसकी गाड़ी, किसका बंगला, ये सब कुछ वहीं का वहीं, धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन केवल एक आत्मा ही है जो अजर है और अमर है और अविनाशी है। वो कहीं भी मरने वाली नहीं है, जलने वाली नहीं है, कटने वाली नहीं है। इसलिए हमें बाहर की वस्तुओं से प्रेम न करके भीतर बैठे हुए उस प्रभु का चिंतन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, और वही हमारे साथ में जाने वाला है। आज की कथा आपको कैसी लगी, इसे अवश्य लाइक करें और शेयर करें। सबको राधे राधे।